नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉर इंडिया। न्यूज वॉर इंडिया में आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आप हैरान और परेशान मत होइए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना प्रेम और प्यार है, क्योंकि बिहार से तो प्रेम और प्यार है नहीं जनाब को, कि अभी तक उन्होंने ये कुर्सी नहीं छोड़ी है। इस्तीफे की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दिया है। राज्यसभा में जाने की तैयारी पूरी हो गई है, खबरें भी छप गई हैं, हर जगह वाद विवाद भी हो चुका है कि क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं पार्टी को और बिहार को, क्योंकि नीतीश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ये तो बात पक्की है और तय है। लेकिन 20 दिन के बावजूद भी अभी तक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं जो Z+ की सुरक्षा नीतीश कुमार को दी गई है, जो राजनीति के जानकार हैं उनका यह भी कहना है कि ठीक है, पुराना आपका राजनीतिक करियर है, लंबा सफर है, सूबे के मुख्यमंत्री आप रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नजर भी रखना चाह रही है मुख्यमंत्री पर। वो ये, क्योंकि अक्सर अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, वो पलटू राम उन्हें कहा जाता है आम भाषा में, क्योंकि वो अपनी कुर्सी के लिए कई बार पार्टियां जो है वो पलटते रहे हैं, कभी इसके साथ गठबंधन, कभी उसके साथ गठबंधन, तो वो नजर रखने के लिए भी। तो क्या अंदर खाते सब कुछ सही है कि नहीं सही है, या पूरा जो समय होता है 1 महीने का, नीतीश उसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, 10 दिन बाकी रह गए हैं। अब देखना यह है कि नीतीश जो है वो पूरा अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सरकार जो है वो पूरी तरह से प्लान बना चुकी है गठन का, कि क्या फाइनल होने वाला है, क्या सरकार का गठन होगा, ये सब चीजें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक सवाल फिर यही बन रहा है कि बिहार में सत्ता जो परिवर्तन है वो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली जाना उनका तय हो चुका है। जिस तरह की मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, Z+ की उन्हें कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, अधिसूचना जारी हो गई है, सरकार का गठन फाइनल हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है। लेकिन सवाल फिर वही है कि नीतीश सरकार आप कुर्सी कब छोड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। मीडिया से बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब मीडिया में कोई बाइट नहीं आ रही, ना वो सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि सदस्यता की शपथ कब लेंगे और सीएम का पद नीतीश कुमार कब छोड़ेंगे, और इसी के अलावा नई सरकार का गठन कब होगा, और जब होगा तो फिर वो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही सरकार गठन की जो औपचारिकताएं हैं वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जो चीजें हैं वो लगभग फाइनल है, सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गया है। तो अब वो औपचारिकताएं भी अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी हो जाएंगी। अब सवाल फिर यही होगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। हालांकि ये सवाल आपके और हमारे मन में होगा, अंदर खाते ये चीजें तय होंगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे को बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अचानक से राजनीति में एंट्री ली। पर अब चीजें जो अंदर से निकलकर छनकर आ रही हैं वो ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है। पावर दोबारा से नीतीश कुमार के हाथ में या नीतीश कुमार के परिवार में नहीं जाने वाली है। उनसे पावर लेनी थी, तभी बीजेपी ने ये सब किया। क्योंकि बीजेपी का अगर हम इतिहास देखें, आप पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बीजेपी ने जिस पार्टी के साथ अलायंस किया उस पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, या ये कहें कि उसे वीक कर दिया। और राजनीति तो इसी का नाम है। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पार्टी अपने लिए करेगी, अपनी पार्टी के लिए करेगी, और वो अक्सर जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उसे इतना वीक कर देते हैं कि दूसरी बार वो पार्टी अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। पंजाब में एक टाइम ये था, बीजेपी की 2 सीटें थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ वो छोटे भाई की भूमिका में आते थे। आज बीजेपी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और शिरोमणि अकाली दल की यह हालत है कि शिरोमणि अकाली दल अब सोच रहा है कि चुनाव में वापसी कैसे की जाए। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें, जजपा के साथ भी यही हुआ। एक टाइम पे सूबे के आप मुख्यमंत्री थे, आज आप एक वोट के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए तरस रहे हैं। एमपी में ये हुआ, शिवसेना के पहले 2 टुकड़े हुए, उनका निशान तक बट गया, और फिर अब पहचान भी खो गई। निशान आपका पहचान होती है, तो फिर उसके बाद चीजें बिगड़ती गई। अब यही होने वाला है जदयू के साथ, अब यही होने वाला है बिहार के साथ। अब बीजेपी ने जदयू को धीरे धीरे पूरी तरह से वीक कर दिया है। जो पार्टी का एक बड़ा और प्रमुख चेहरा था नीतीश कुमार, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है। एक तरह से कहें कि उनका डिमोशन ही हुआ है, अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो। बेटे के हाथ में पावर जाने वाली थी, लेकिन अब बातें आ रही है कि ऐसा नहीं होगा।
तो यानी कि पावर भी आपके पास से चली गई, डिमोशन आपका पहले हो गया। पहले आपके हाथ में पावर थी, आप कई मुद्दों पर अगर साथ नहीं खड़े होते थे तो आप अपनी नाराजगी दिखा देते थे, लेकिन अब आपकी नाराजगी का कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। नीतीश के राज्यसभा जाते ही जदयू वैसे ही कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। उसके बाद और जो बड़े और जो चेहरे हैं जदयू के, चाहे हम त्यागी की बात करें और नेताओं की बात करें, वो पहले ही बीजेपी में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, और जो नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि जब पार्टी आपकी वीक होती है तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पार्टी में जाते हैं जो जीतती है या जो पावर में होती है, और यही होगा आगे आने वाले। तो फिर जदयू का भविष्य कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा है। और फिर जब नीतीश ने आज तक बिहार की नहीं सोची तो अब वो जदयू की क्यों सोचेंगे। लेकिन अब देखना और समझना बिहार के लोगों का है। खैर, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इस्तीफा नीतीश कुमार कब देंगे। 1 महीने का समय होता है। 6 अप्रैल को कार्यकारिणी बैठक जदयू की बुलाई गई है। नीतीश कुमार के साथ जदयू के कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में होंगे। आज 3 है, 4, 5, 6 3 दिन बाकी हैं। तीसरे दिन एक अहम बैठक होगी जदयू की। उस बैठक में देखना ये होगा कि जो बड़े नेता आए हैं वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि फैसला पहले हो चुका होगा, अभी तक जो अब चीजें होंगी वो हम जितना मर्जी माइक लगा के पीछे भाग लें, जितना मर्जी हम ये कह लें कि आपके पास ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, वो चीज़ें पहले ही तय हो चुकी हैं। हमारे पास वो आएगा जो नेता पहुंचाना चाहते हैं। पटना में जदयू नेताओं के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार उसके बाद पटना के बाद सीधा दिल्ली आएंगे। 9 अप्रैल को दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात भी होगी, जो कि लाजमी है। अब तो आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। पहले आप मुलाकातों से ना कर देते थे, आप मिलते नहीं थे, अपनी नाराजगी दिखा देते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली में जब रहेंगे, इस दौरान वो पीएम से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और इसी के साथ साथ अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट जो 1 महीने का समय होता है वो उसे पूरा यूज करेंगे। अभी 20 दिन हो चुके हैं और 3 तारीख है, अभी 10 को लेंगे, यानी कि 7 दिन और अभी पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ऑलमोस्ट पूरा यूज करेंगे। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि साथ ही साथ नीतीश जो है वो नई सरकार को लेकर पीएम मोदी से गठन करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत होगी ये एक फॉर्मेलिटी होगी, औपचारिकता होगी, क्योंकि अब जो है अब बड़े भाई की भूमिका में या डिसाइडर की भूमिका में बीजेपी आ गई है। अब जो बिहार में डिसीजन लेना होगा वो बीजेपी लेने वाली है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ ही नई सरकार की जो पटकथा है वो लिखनी शुरू हो गई है। 13 अप्रैल में से किसी एक दिन, या हम कहें कि 12 से 13, इन दोनों में से किसी भी एक दिन एनडीए विधायक बैठक बुलाई जाएगी और मुख्यमंत्री जो है वो चुन लिया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। चलिए, नीतीश कुमार की पसंद का ख्याल रखा जाए, अच्छी बात है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सूबे के लोगों की पसंद का ख्याल रखा जाए। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, हमें ज़रूर बताएं। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।